हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हम लोगों ने शुरू करी थी अपनी डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस, जिसमें हम लोगों ने कल फर्स्ट क्लास कर ली थी और आज हम करने वाले हैं अपना सेकंड क्लास। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से, आप जाके देखेंगे तो वो टेलीग्राम पर, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा और सबसे पहला ही दिखेगा हमारा कुछ इस तरह का सिंबल है। ठीक है, इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अगर आप कोई नया जुड़ा है तो मैं उसको बता दूं, हमने ना सारा का सारा जो पेपर वन है उसकी सारी सारी वीडियोस डाली हुई है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, रिवीजन वीडियो, जिसमें आपको मतलब 2.5 या 3 घंटे में लगभग लगभग सारा सिलेबस बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप उन्हें देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते। देखिए क्या कहता है, एक एक ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, एक डीआई अपने पास है। कहता है स्टडी दी फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली, ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स की यहाँ पे बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स की बात कर रहे हैं इन लैक्स में, किसमें? लैक्स में, इन द ईयर 2012 एंड 2013। तो आपके पास बात कर रहा है 2013 एंड 2000, सॉरी 12 एंड 2013, इन दोनों ईयर्स की जो है वो बात कर रहा है। ठीक है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स दिए हुए कितने कितने एक्सपोर्ट्स हुए बोल तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ये आपको क्या दिए हुए हैं? आपको एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं, कितने कितने लाख एक्सपोर्ट्स हुए हैं। किसके एक्सपोर्ट्स? किसके एक्सपोर्ट्स की बात करी थी? कार्स के एक्सपोर्ट की, है ना। तो टाइप्स ऑफ कार्स दिए हुए हैं, एम कार है, एन कार है, ओ है, पी है और क्यू कार है। हमारे पास ये 5 तरह की कार्स हैं जिनका एक्सपोर्ट हमें दिया हुआ है, कितने लैख जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है किस किस ईयर में। अब ईयर को रिप्रेजेंट कैसे है? जो ये ब्लू वाली लाइन है, जो ये ब्लू ब्लू वाला ग्राफ है ना, ये रिप्रेजेंट करता है आपके 2012 को, और जो ये ऑरेंज वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है आपके 2013। क्लियर है? तो इसी तरह से हमें सारा ग्राफ देखना है। ठीक है, तो इसी तरह देखो, अब हम यहाँ पे मान लो मैं कहूँ आपको ओ का, तो आप ओ का कैसे कह सकते हो कि ओ सर, ओ की ना 2012 में तो एक्सपोर्ट है आप क्या नाम है 27, और 2013 में जो एक्सपोर्ट है वो कितनी है 25। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ की 2012 में 27 एक्सपोर्ट है, 27 लाख लाख की बात चल रही है यहाँ पे, और 2013 में 25 लाख। क्लियर है? तो इस तरह से ये सारा का सारा ग्राफ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द एक्सपोर्ट ऑफ पी व्हीकल इन 2012, किसकी बात कर रहे हैं? पी व्हीकल की 2012 की। पी कौन सा है भाई? पी ये रहा, और 12 कौन सा है? ये रहा, है ना। तो इसका मतलब ये 35 की बात कर रहे हैं। फिर कहता है वाज वट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ क्यू टाइप व्हीकल इन 2013। 2013 किसकी? क्यू की। क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू की बात कर रहे हैं 2013 की। 2013 ही है, मतलब 20 की बात कर रहे हैं। अब मैंने वट परसेंटेज पे बड़ा फोकस किया है ना। तो वर्ड परसेंटेज में फोकस करने का मेरा मतलब क्या है? जब भी आपसे ना कोई किसी चीज का परसेंटेज पूछा जाए, जिस चीज का परसेंटेज पूछा जाए वो आएगा आपका न्यूमिनेटर में। जिस चीज से कंपैरिजन करके पूछा जाए वो आपका आएगा डिनोमिनेटर में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो आ जाएगा किसी परसेंटेज में। क्लियर है? क्लियर है ना? ये क्लियर है, ये यही कंसेप्ट लिखना है हर जगह पे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कहता है यहाँ पे, हमने किस चीज का निकालना है? हमने निकालना है किसका? 35 का। बोले तो पी टाइप व्हीकल का। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? क्यू के कंपैरिजन में, क्यू के 2013 वाले कंपैरिजन में। तो इसका आया 20 इनटू में 100 हो गया, तो जीरो से जीरो काट दिए, 2 5 10, और 35 5 का कितना होता है? 175%। क्लियर है? ये लो, हो गया क्लियर। ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है वो आंसर है ना। तो देखो बड़े इजी से क्वेश्चन, बस आपको ये छोटा सा जो इस तरह का कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। अब बच्चे कई बार कहते हैं कि सर उनको ना कंसेप्ट नहीं होता, वो बस तुक्के मारते हैं कि यार बड़े वाला नंबर जो ऊपर आएगा, नीचे वाला जो छोटा है नंबर वो नीचे आएगा, या जो छोटा नंबर है वो ऊपर आएगा, नीचे जो नीचे है उसका नंबर ऊपर आएगा। ये ऊपर नीचे वाला खेल बंद करो प्लीज। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया, जिस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं वो आपका आएगा डिनोमिनेटर में, जिस चीज का निकालना है वो आपका आएगा न्यूमिनेटर में, और जब हमने परसेंटेज निकालनी है तो उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? परसेंटेज में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता परसेंटेज ऑफ चेंज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है चाहे वो डिक्रीज हो रहा है, हमने हमने कोई मतलब नहीं है, हमने बस निकालना है कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है। ठीक है, इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम 2012 टू 13 इज मिनिमम। अब हमने मिनिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन द केस ऑफ विच टाइप ऑफ व्हीकल, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। तो अब आपने ना देखो,
इसने पूछा क्या है कि जो जितने भी आपको ये एम एन ओ पी और क्यू दिया हुआ है, इनके इनके आपस में कंपैरिजन में आप जब इनकी परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे कम, सबसे मिनिमम, मिनिमम पूछा ना, मिनिमम सबसे कम जो है वो किसका आएगा, किस में जब सबसे कम चेंज आ रहा है। अगर देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ना ये दोनों है ना, ये दोनों आपका ओ एंड पी, ये दोनों कहीं ना हो रहा है। देखो यहाँ देखो, आप सिर्फ गैप देखो। अब यहाँ पे ना ट्रिक, यहाँ पे तो डीआई हर कोई बना लेगा, बस बात ये होती है कि आप कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं, ठीक है, कितना फास्ट, जितना फास्ट यहाँ डीआई बनाओगे उतने फास्ट दूसरे क्वेश्चन आप टाइम दे सकोगे। यहाँ पे गैप कितना है, 5 का है ना, यहाँ पे गैप कितना है, 5 का, यहाँ पे 7.5 लगा लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका लगभग लगभग 2 का है, ठीक है, 2 का गैप है, और यहाँ पे भी आपका लगभग ढाई का गैप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी गैप 5 का, तो इसका मतलब ये और ये तो खत्म, ये 2 और ढाई, ये 2 बचा। अब मैंने इन दोनों को लिया क्यों, इन दोनों का मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना 27 है और यहाँ पे 35 है। मेरे को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे कि किस तरह का आंसर आएगा, मतलब इन दोनों में से है कोई, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने 3 को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, अभी एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने। तो अगर मैं पहले निकालूं किसका, ओ का, किसका निकालूं, ओ का, तो ओ का क्या आएगा, ओ का देखो इन दोनों में से पहले माइनस कर दूं, 27 माइनस 25, 27 माइनस 25 2, ठीक है, 2। और मैंने आपको कहा था कि जब जिस चीज से हम कंपैरिजन करते हैं, अब यहाँ पे कंपैरिजन किससे करना है, 2013 और 12 और 13 का, तो पहले इतना था, पिछले साल इतना था, और इस साल इतना है, मतलब 2013 में हम जी रहे हैं तो 2012 का इतना था और 2013 का इतना था। तो पिछले साल के कंपैरेटिवली कितना चेंज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ डिक्रीज हुआ है, तो 2 डिवाइडेड बाई 27 इंटू में 100, ठीक है। तो इसको जब आप काटे पिटेंगे तो इसका जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 7.4 डिक्रीज में, ठीक है, 7.4 डिक्रीज में। अब मैं निकालूंगा अगर पी का, तो पी का देखो, पी का भी लगभग लगभग उतना ही है, लेकिन यहाँ पे पी का क्या गैप कितना है, यहाँ पे 2.5 का गैप है, कितना है, 2.5 का गैप। और किसके साथ कंपैरिजन करना है, 37.5 के साथ, नहीं सर 35 के साथ कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि 2012 में ये था और 2013 में ये है, 2013 हमारी रियल जिंदगी है और 2012 हमारी पास्ट वाली जिंदगी है, तो हम पास्ट वाले के साथ अब की जिंदगी को कंपैरिजन करने वाले हैं। तो पहले वाली जिंदगी क्या थी, 35 थी, और अब वाली क्या है, 37.5। तो हमने इनको माइनस करके इसका डिफरेंस निकाल लिया, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये करके आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7.1, ठीक है, ये 7.1 इंक्रीज में आ जाएगा, ठीक है। अब उसने उसने चाहे वो उसने उसने कह दिया था आप चाहे इंक्रीज में निकालो चाहे डिक्रीज में, बस मिनिमम का मेरे को मतलब होना चाहिए। आप मिनिमम देखोगे तो 7.1 मिनिमम है या 7.4 मिनिमम है, हाँ जी सर 7.1 मिनिमम है ना, 7.1 मिनिमम है, तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर क्या हुआ, पी या ओ, सर पी हुआ, पी का मिनिमम आया ना, पी का कितना आया, 7.1 आया, तो पी इज अ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 इज अ राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एक्सपोर्ट, अब किसकी बात करें, टोटल एक्सपोर्ट इन 2012 एंड 2013 टूगेदर, इन दोनों का प्लस करना है, ठीक है, वाज इक्वल इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टाइप्स, ठीक है। तो टोटल एक्सपोर्ट 2012 का भी और 2013 का भी इक्वल, इक्वल किसका किसका है, ठीक है। तो हम देखिए अगर इक्वल किसका किसका है तो कैसे कैसे होगा, देखो एम एंड क्यू, क्यू एंड ओ एंड पी ये दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, है ना। देखो अब यहाँ पे देखो 20, 25, 22.5 और 30, 27 और 25, 35 एंड 37.5, 25 एंड 20, ये 20 और 25 आया था कहीं, हाँ जी सर ये रहा। तो एम और क्यू, कितना टाइम लगा, लगा कोई 4-5 मिनट लगे, कोई नहीं लगा ना। हद मार के मैं कह रहा हूँ ये 10-10 सेकंड के आंसर है, बस आपकी नजरें थोड़ी तेज होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉरी, एम एंड क्यू जो है आपका वो आंसर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द एवरेज ऑफ एन एंड ओ टाइप व्हीकल इन 2013, तो किसकी बात कर रहा है, पहली बात तो ये एन की और ओ की बात कर रहे हैं, इनके एवरेज की बात कर रहा है, ध्यान रखना इसको, इस वर्ड को भूलना मत, ये बच्चे ना कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड को ध्यान रखना, ठीक है। एन और ओ की जो एवरेज का एवरेज निकालनी है अपन ने, ठीक है। तो किसका, 2013 का, वाज नियरली इक्वल टू द एक्सपोर्ट ऑफ विच टाइप इन 2012, अपन ने क्या निकालना है, एन का प्लस में ओ का,
इन दोनों का एवरेज निकालना है किसका, 2013 का। क्लियर है, हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। एन का कितना है, एन का कितना है 30, प्लस में ओ का कितना है 25, यही तो है, ठीक है। डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, तो ये आ गया आपका 27.5। क्लियर है, 27.5 आ गया। अब देखिए, अब यही ये जो 27.5 आया, ये 2012 में किसके इक्वल है, नियरली। ये वर्ड, ये वाला वर्ड ध्यान रखना, आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। अब 2012, क्या अपने को ये लाइन देखनी है या ये लाइन देखनी है, ब्लू वाली लाइन देखनी है ना, ब्लू वाली लाइन है ना। तो ब्लू वाली लाइन में क्या 27 के नियर कुछ है, 20 है, नहीं सर ये नहीं है, 22.5 नहीं है, 27, यस सर, ये रहा, मिल गया आंसर मिल गया। कौन सा, ओ, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2, ओनली ओ इज द राइट आंसर, है ना। तो 27 के नियर कौन सा है, ओ ही है, तो अपने को ओ मिल गया, इजिली है, इजिली है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, कहता नंबर ऑफ क्यू टाइप व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2012 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ विच टाइप ऑफ व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2013। फिर से पढ़े, द नंबर ऑफ क्यू टाइप व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2012, आपको बताना है क्यू टाइप व्हीकल्स का 2012 में, ठीक है, इक्वल किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, द इक्वल टू द नंबर ऑफ विच टाइप ऑफ व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2013। 2013 का ना कुछ एक ऐसा व्हीकल है जो 2012 के इक्वल है, क्यू का, ठीक है। अब क्यू का 2012 का कितना है, अब देखो अगर ध्यान से, तो क्यू का है, क्यू का 2012 25 है, क्या मैं सही हूं, है ना, 25 है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं 2013, अब 2013 में आप देखो तो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि 2013 में ना कहीं 25 है, क्योंकि उसने अपने को कहा है कि वो इक्वल होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ विच टाइप ऑफ व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2013। तो 2013 देखो भाई, एम में 25 है, बिल्कुल सर। 2012 ये था 25, वो अपने को 25 मिल गया, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 30, नहीं सर ये नहीं है, 25 फिर से मिल गया, 37.5 नहीं है, 22 सॉरी 20, तो ये भी नहीं है अपने को, तो अपने पास दो हैं, एक है आपके पास m और एक है आपके पास o, ठीक है। तो m एंड o इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अपने को क्या क्या हुआ, m एंड o, ठीक है। देखो उम्मीद करता हूं आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। एक काम करिएगा, रेगुलर में, सिर्फ रेगुलर में ये एक क्लास लगाओ, आपकी एक डीआई रेगुलर में करो। आपको मैं कह रहा हूँ शायद आपकी, देखो मैं दिखा देता हूँ, 12 मिनट में मान लो आप थोड़ा सा अगर 1.5x पे भी सुनते हो, 1 ठीक है, तो आप ये मान लो कि आपके हद मार के 6 या 7 मिनट में एक प्रॉपर डीआई अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी आपको, है ना। तो इस तरह से रेगुलर में एक डीआई करो, और आपको ये जो डीआई का डर है ना, ये निकल जाएगा। और डीआई एक ऐसी चीज है जिसमें पक्के, मतलब बटे में से बटे नंबर मिलते हैं। 10 नंबर की डी है तो 10 के 10 नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन या बहुत अच्छा कंसेप्ट कहते हो कि आपको जो क्वेश्चन में पेपर में आना ही आना होता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, ठीक है। और मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन सभी के दे दूंगा लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। तो उसको जाके जरूर देखिएगा, जितने मैंने रिवीजन वीडियोस डाली हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करिएगा, और टेलीग्राम का ये चैनल जो है कंसेप्चुअल स्टडी, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच।